हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक नॉर्मल शीट पर देवी माँ का फेस बनाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं चारकोल पेंसिल से आई बनाऊंगा। तो आई के लिए मैंने आईलिड खींच ली है और उसके बाद मैंने आई बॉल की आउटलाइन भी बना ली है। अब लोअर आईलिड पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो नीचे की तरफ से मैंने राइट और लेफ़्ट की तरफ जोड़ दिया है इस तरह से। अब अपर आईलिड के ऊपर वाली लाइन भी मैंने खींच ली है और इसके ऊपर की तरफ आईब्रो की आउटलाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर के साथ डार्क कर लूँगा। उसके बाद ये सर्किल खींच लूँगा सेंटर पे। अब ये दूसरी आई के लिए मैं पॉइंट ले लेता हूँ। तो दोनों आई के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, जितनी आई की लेंथ होगी और तीनों की लेंथ बराबर होगी। तो और अपर लिड की हाइट भी सेम होगी। तो मैंने अपर आई लिड जो लेफ़्ट वाली आई की है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब आई बॉल बना रहा हूँ मैं। तो आई बॉल का सर्किल मैंने खींचा ये और नीचे की तरफ लोअर आईलिड भी इसी तरह बना लूँगा। अब अपर आईलिड के ऊपर की लाइन को पहले मैंने लाइट खींचा है, फिर उसके बाद डार्क किया है उसको थोड़ा सा। और अब आईब्रो बनाऊँगा। तो आईब्रो, दोनों आईब्रो के बीच का डिस्टेंस देखूँगा, फिर उसके बाद आईब्रो की लेंथ भी सेम होगी और दोनों आईब्रो की डार्कनेस भी सेम रखूँगा। तो इस तरह से अब मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ। तो आईलिड के ऊपर मैं एक बार फिर से पेंसिल को से डार्क कर लेता हूँ इस पार्ट को, और दोनों आईलिड को मैंने डार्क कर लिया है और लोअर आईलिड के कुछ पार्ट्स को भी मैं इस तरह से डार्क कर लूँगा। अब नोज़ वाले पार्ट पर आ जाता हूँ। तो दोनों तरफ से आईब्रो की ओर से नीचे की तरफ आऊँगा और एक छोटा सा आर्क खींच लूँगा लेफ़्ट वाली आई के नीचे। और उसके बाद एक पॉइंट बनाने के बाद मैं नोज़ का दूसरा पॉइंट भी इसी तरह से बना लूँगा और इस पार्ट को थोड़ा सा डार्क कर लूँगा। और ये दूसरी तरफ वाला सर्किल भी मैंने, यानी आर्क मैंने खींच लिया है। तो इस तरह से मैंने नोज़ की भी आउटलाइन कंप्लीट की है। तो हमने जो है आईब्रो और नोज़ की आउटलाइन कंप्लीट कर ली है। अब नोज़ के नीचे की तरफ शेडिंग दे दूंगा मैं। अब लिप्स की तरफ आता हूँ। तो नोज़ से नीचे की तरफ एक पॉइंट लूँगा और उस पॉइंट से नीचे की तरफ दूसरा और 3 पॉइंट ले लूँगा। अब ऊपर वाले पॉइंट से मैं वी शेप बनाऊँगा और फिर नीचे वाले पॉइंट पर आ जाऊँगा दूसरे वाले पॉइंट पे। अब राइट की ओर ऊपर की तरफ एक लाइन खींचूँगा और लेफ़्ट की तरफ ऊपर की ओर उस पॉइंट से लाइन खींच लूँगा। अब वी पार्ट के एक पॉइंट से दूसरी की तरफ नीचे की तरफ मैं उस लाइन को मिला लूँगा मिड लाइन से इस तरह से। और दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरह हल्का सा आर्क खींच के नीचे की तरफ मिड लाइन से इसको मिला लूँगा। तो अपर लिप वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मिड लाइन को मैं एक बार थोड़ा सा डार्क कर लूँगा और लोअर लिप के दोनों कॉर्नर्स को मैं अपर लिप के कॉर्नर से मिला लूँगा। अब ऊपर नथ की तरफ आ जाता हूँ। तो नोज़ के नीचे की तरफ से मैं एक हल्का सा आर्क खींचूँगा और फिर ऊपर की तरफ से मैं एक आर्क खींच लूँगा। तो इस तरह से मैं एक सर्किल बना लूँगा। अब मैं नोज़ को थोड़ा सा और ठीक कर लेता हूँ। तो नोज़ के कॉर्नर पर शेडिंग दे दूँगा पेंसिल से और उसके बाद बेंडिंग स्टेम का यूज़ करके मैं उसको अच्छी तरह से मर्ज कर लूँगा या ब्लेंड कर लूँगा।
अब आई के कॉर्नर पर भी मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लेता हूँ ब्लेंडिंग स्टेम से। अब लिप्स पे आ जाता हूँ तो लिप्स के कॉर्नर से मिड की तरफ और दूसरी तरफ मैं इसी तरह से इसको डार्क कर लूँगा ब्लेंडिंग स्टेम से। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ करूँगा, पेंसिल का कोई यूज़ नहीं करूँगा मैं। आउटलाइन से ही मैं ब्लेंडिंग स्टेम से शेड्स निकालूंगा और नोज़ के नीचे की तरफ सेंटर वाले पार्ट पर मैं हल्का सा ब्लेंड कर लूँगा। अब अपर लिड, अपर आई लिड के ऊपर की तरफ और आईब्रो के आगे वाले पार्ट की तरफ मैं हल्की सी शेडिंग कर लेता हूँ। अब राइट वाली आई के अंदर एक आर्क खींच लूँगा प्यूपिल वाले पार्ट को बनाने के लिए। तो अब लेफ़्ट वाले आई के सेंटर पे भी मैं इसी तरह का सेम साइज़ का आर्क खींचूँगा और आई बॉल को आउटलाइन कर लूँगा पेंसिल से। अब आई राइट आई की अपर लिड को मैं डार्क कर लूँगा। उसके बाद आई बॉल के अंदर छोटे छोटे 2 सर्कल्स बनाऊँगा, जो कि मैं बाद में इसको वाइट छोड़ दूँगा, इस पे कोई कलर नहीं करूँगा। अब मैं आई बॉल के अंदर शेडिंग कर रहा हूँ, तो इस तरह से मैं शेडिंग कर लूँगा इस वाले पार्ट पर। और प्यूपिल वाला पार्ट में थोड़ा प्रेशर के साथ इसको डार्क कर लूँगा। तो आई बॉल का जो अपर पार्ट है वो मेरा डार्क रहेगा और लोअर पार्ट जो है वो लाइट रहेगा। और वो 2 पॉइंट जो मैंने बनाए थे सर्कल्स, वो मैं छोड़ दूँगा वैसे ही। अब अपर आईलिड को भी मैं थोड़ा-सा बना लेता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ आईब्रो पर। आईब्रो के ऊपर राइट वाली आईब्रो के ऊपर भी मैं ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ करूँगा, इस तरह से। और आईलिड के ऊपर वाली लाइन को भी मैं ब्लेंडिंग स्टेम से ब्लेंड कर लूँगा और इसी तरह नीचे वाले आईलिड पे के ऊपर भी ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ कर लूँगा। अब लेफ़्ट वाली आईब्रो पर आ जाता हूँ, तो लेफ़्ट वाली आईब्रो पर भी मैं ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ करूँगा। इस तरह से। और अपर आईलिड के ऊपर की लाइन के ऊपर भी ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ करूँगा, लेफ़्ट वाली आई के। और उसके बाद आई बॉल के अंदर भी ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ करूँगा, ताकि पेंसिल वर्क जो है और अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। और नीचे वाली आईलिड के दोनों तरफ मैं ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ कर लूँगा। अब लिप्स पे आ जाता हूँ, तो लिप्स में और अच्छी तरह से आउटलाइन के ऊपर ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ करूँगा। लिप्स को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए और लोअर लिप के ऊपर भी मैं ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ कर लूँगा। अब मैं बिंदी वाला पार्ट बना लेता हूँ, तो सेंटर पे मैंने इसको इसकी आउटलाइन खींची, फिर इसके बाद इसी चारकोल पेंसिल से मैंने इसको डार्क कर लिया। अब इसके बाद मैं ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ करूँगा, तो ब्लेंडिंग स्टेम से उसको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब बिंदी के ऊपर एक छोटा सा मैं आर्क खींचूँगा लाइट पेंसिल से, उसके बाद उसी पेंसिल से प्रेशर के साथ उसको डार्क कर लूँगा। अब उस आर्क के ऊपर मुझे आई बनानी है, तो मैं यहाँ पर आई बनाऊँगा। पहले अपर लिड बना लूँगा आई की, फिर उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन खींच लूँगा। अपर लिड को अब फिर डार्क कर लूँगा मैं। फिर उसके बाद आई बॉल की आउटलाइन बना लेता हूँ मैं। और फिर उसके बाद नीचे वाली लोअर लिड बना लूँगा। तो अभी मैंने पेंसिल का प्रेशर बहुत लाइट रखा है इस जगह पर। और उसके बाद इसको, अब इसकी डार्कनेस धीरे धीरे बढ़ा लूँगा मैं और आई बॉल के अंदर शेडिंग दे दूँगा बहुत ही लाइटली। अब इसके बाद अपर लिड के ऊपर आई बॉल के ऊपर वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगा, थोड़ा प्रेशर, पेंसिल का प्रेशर बढ़ा के। और आई इस तरह से आई बना लूँगा मैं नीचे की तरफ से ऊपर, और लोअर आईलिड के ऊपर भी मैं थोड़ा सा पेंसिल को मूव कर लूँगा। अब मैं नथ वाले पार्ट पर आ जाता हूँ, तो नथ वाले पार्ट के राइट साइड की तरफ मैं छोटे छोटे सर्किल्स बना लूँगा नथ को और सुंदर बनाने के लिए। तो लाइन की दोनों तरफ मैं छोटे छोटे सर्कल्स बना रहा हूँ यहाँ पर, और इसको नीचे तक लेके आऊँगा।
और इस तरह से ये। अब मैं फ्लैट ब्रश ले लेता हूँ, तो मैंने ब्रूस्टो का फ्रेश फ्लैट ब्रश यूज़ किया यहाँ पर। तो फेस के कुछ पार्ट्स पे मैं ब्रश से ब्लेंड कर लूँगा बहुत ही सॉफ्टली, ज़्यादा प्रेशर यूज़ नहीं करूँगा ब्रश का। लिप्स के बाहर की ओर दोनों तरफ, ताकि स्किन टोन आ जाए। अब मैं फेस की आउटलाइन बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं नीचे की तरफ आया, तो नीचे एक पॉइंट बनाया, फिर उसके बाद उस पॉइंट से लिप्स के नीचे की तरफ से एक पॉइंट बनाया, और उसको फिर ऊपर की तरफ राइट साइड और फिर लेफ़्ट साइड में इस तरह से इसको ऊपर ले जाऊंगा। तो पहले राइट साइड, फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड। मैं इसको आईब्रो के पास से होता हुआ इसको थोड़ा सा बेंड करके ऊपर की तरफ माथे वाले पार्ट को बना लूँगा। अब आई के ऊपर से इस तरह से इसको जोड़ दूंगा। अब यहाँ पर भी मैं नीचे की तरफ आके नीचे वाली आउटलाइन से ऊपर की तरफ इसको डार्क करके, पेंसिल का प्रेशर थोड़ा सा डार्क रख के ऊपर की तरफ इस तरह जोड़ दूंगा। मैं हेयर लाइंस बना लेता हूँ इस जगह पर, जो मैंने हल्का सा बाहर को निकाला है माथे के ऊपर। अब मैं आईब्रो को डार्क करूँगा, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टैम्प यूज़ करके या ब्रश यूज़ करने के बाद जो चारकोल वर्क था वो थोड़ा सा लाइट हो गया था। अब मैं इस आईब्रो वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा और डार्क कर लूँगा अच्छी तरह से। दोनों ही आईब्रो मैं अभी मैं दूसरी लेफ़्ट वाली आईब्रो पे वर्क करूँगा, और देखूँगा कि दोनों आईब्रो की डार्कनेस बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने आईब्रो बना लिया है। आईब्रो का जो आगे वाला पार्ट है वो थोड़ा थिक होगा, मोटा होगा, और पीछे वाले की तरफ आईब्रो थोड़ी सी पतली होगी। मैं लिप्स की आउटलाइन भी बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने ब्रश से ब्लेंड किया था, तो चारकोल वर्क में थोड़ा सा लाइट हो गया था वो पार्ट, तो उसको मैंने डार्क किया है दोबारा। तो इस तरह से मिड लाइन को भी मैं अच्छी तरह से बना लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये पार्ट को, लिप्स वाले पार्ट को डार्क कर लिया है। अब मैं आईज़ पर आ जाता हूँ, तो आई के कुछ पार्ट्स को मैं डार्क कर लेता हूँ, जैसे लोअर आईलिड, अपर आईलिड के कुछ पार्ट्स को डार्क कर लेता हूँ, और आई बॉल के अंदर प्यूपिल वाले पार्ट को भी डार्क कर लूँगा मैं इस तरह से, और आई लैशेस बना लूँगा। तो अभी मैं राइट वाली आई के ऊपर आई लैशेस बना रहा हूँ इस तरह से। और अपर लिड को भी मैं डार्क कर ले रहा हूँ दोबारा फिर से। अब लेफ़्ट वाली आई के ऊपर भी आई लैशेस बना लूँगा मैं इस तरह से। अब लोअर आईलिड के ऊपर भी मैं छोटे छोटे आई लैशेस बना लूँगा। पहले मैं लेफ़्ट वाली आई के ऊपर बनाऊँगा इस तरह से। अब मैं राइट वाली आई के ऊपर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर भी लोअर आईलिड पर मैं आई लैशेस बना लूँगा। अब मैं यहाँ पे हल्का सा ब्लेंडिंग स्टैम्प यूज़ कर लेता हूँ आई बॉल वाले पार्ट पर। थोड़ा सा यहाँ पेंसिल और ब्लेंडिंग स्टैम्प दोनों यूज़ करूँगा, और उसके बाद आई बॉल को मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगा पेंसिल से इस तरह से। अब मैं नेथ वाले पार्ट को फेस की आउटलाइन से इस तरह से जोड़ लूँगा। अब मैं ब्रश ले लेता हूँ, तो फेस की आउटलाइन के ऊपर मैं ब्रश का मूवमेंट करूँगा, और एक हल्का सा स्किन टोन देने की कोशिश करूँगा इस जगह पर, ताकि जो है कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए, तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। और लोअर आईलिड के ऊपर भी मैं, और अपर आईलिड के पास भी इस तरह से मैं ब्रश वर्क कर लूँगा। अब नोज़ वाले पार्ट पर आ जाता हूँ, तो नोज़ लाइन के ऊपर थोड़ा सा इसको, नोज़ लाइन को लाइट करूँगा, और यहाँ से मैं इसकी पार्टिकल्स निकाल के ब्रश से इसको थोड़ा सा मर्ज करूँगा स्किन में। और नोज़ का लोअर पार्ट जो है उसको भी मैं, वहाँ पे भी मैं ब्रश से अच्छी तरह से
ब्लेंड कर लूँगा। और इसी तरह आईब्रो के ऊपर भी हल्का सा, बहुत सॉफ्टली मैं ब्रश का मूवमेंट करूँगा और बिंदु के ऊपर। अब लिप्स वाले पार्ट पर आ जाता हूँ, तो लिप्स वाले पार्ट के दोनों तरफ से, दोनों कॉर्नर से मैं ब्लेंडिंग स्टेम यूज़ करके फिर उसके बाद लोअर लिप के नीचे बेस वाले पार्ट से ऊपर की ओर मैं ब्रश से ब्लेंड कर लूँगा। अब लिप्स के दोनों कॉर्नर पे भी ब्लेंड कर लिया। अब आईब्रो के ऊपर जो माथे वाला पार्ट है, आउटलाइन के ऊपर भी मैं ब्रश का मूवमेंट करूँगा इस जगह पर। अब मैं बाहर की ओर आ जाता हूँ, तो बाहर की ओर मैं मुकुट वाला पार्ट प्लस कान की बाली वाला पार्ट, हर पार्ट बना के मैं इसको आगे बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं मंडला आर्ट का यूज़ किया है इस जगह पर। तो इस तरह से एक सर्किल बना लूँगा, फिर उसके बाद इस तरह से इसके डिज़ाइंस बना लूँगा मैं दोनों तरफ। तो पहले मैं लेफ़्ट साइड वर्क कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं छोटे वाले सर्किल को थोड़ा सा डार्क कर लूँगा। पहले मैंने लाइट वर्क किया है, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे इसका ग्रेड बढ़ा दूँगा। अब ऊपर की तरफ आ जाता हूँ, तो मुकुट वाला पार्ट बनाऊँगा मैं। तो एक सर्किल खींचा है मैंने सबसे पहले, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ हल्का सा आर्क खींचूँगा, तो इसके अंदर भी डिज़ाइंस बनाऊँगा मैं। तो फेस के दोनों तरफ मुकुट वाले पार्ट को लेकर मैं मंडला जैसी आर्ट बना लूँगा। अब ये हेयर लाइन बना रहा हूँ, तो हेयर लाइन वाले पार्ट को मैं पहले लाइट मैंने पेंसिल यूज़ किया है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया मैंने, फिर उसके बाद जो है इसको मैंने डार्क किया इस वाले पार्ट को। अब मैं हेयर वाला पार्ट बना रहा हूँ, तो इसको, ये पार्ट को मैं डार्क कर लूँगा पहले। पहले सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ करूँगा, यानी थोड़ा से प्रेशर कम रहेगा मेरा पेंसिल का इस समय। उसके बाद दोबारा जब मैं रिपीट करूँगा इस चीज़ को, तो यहाँ पर प्रेशर मेरा ज़्यादा रहेगा इसी पेंसिल से। तो मैंने ये डार्क कर लिया है, पेंसिल वर्क कर लिया है। फिर अब इसके बाद मैं ब्रश ले लूँगा, तो ब्रश से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगा। और माथे वाले पार्ट पर भी मैं थोड़ा सा ब्रश का यूज़ करने के बाद फिर दोबारा इस पार्ट पर मैं पेंसिल का यूज़ करूँगा। इसी तरह मैं दूसरी तरफ आ जाता हूँ, राइट साइड की तरफ। तो ऊपर वाले पार्ट पर भी मैं पहले पेंसिल वर्क करूँगा, पहले ये डिज़ाइंस बना लूँगा, फिर उसके बाद नीचे की तरफ हेयर वाला पार्ट बनाऊँगा। और इस तरह मैं इस पार्ट को इसी पेंसिल से डार्क कर लूँगा। पहले लाइट डार्क करूँगा, फिर उसके बाद जो है ज़्यादा प्रेशर के साथ पेंसिल को यूज़ करके फिर उसके बाद ब्रश वर्क इस जगह पे इसी तरह कर लूँगा जैसे मैंने लेफ़्ट साइड किया था। तो इस तरह से मैंने फेस का जो वर्क है वो कंप्लीट कर लिया लगभग। अब इसके बाद मैं ऊपर की तरफ मुकुट वाली लाइन बना रहा हूँ, तो इस तरह से मैं डिज़ाइंस बना लूँगा यहाँ पर। अब मैंने सर्किल खींचा है लेफ़्ट साइड, राइट साइड। पहले हमने लेफ़्ट साइड वाला सर्किल खींचा था, अब राइट साइड वाला मैंने इस तरह से डिज़ाइन बना लिया यहाँ पर। अब नीचे भी एक छोटा सर्किल खींचूँगा, फिर उसके बाद इसमें भी मैं इसी तरह से वर्क कर लूँगा अपना। तो जैसे मैंने लेफ़्ट साइड वर्क किया है, वैसे राइट उसी वे में मैं राइट साइड भी वर्क कर लूँगा। अब फेस की आउटलाइन की दोनों तरफ मैंने डार्क कर लिया है जगह पर। नीचे की तरफ भी मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगा। अब नथ वाले पार्ट को मैं डार्क कर लूँगा, फिर उसके बाद फेस की आउटलाइन के बाहर पेंसिल से वर्क करूँगा, फिर उसके बाद मैं ब्रश का वर्क यहाँ पे करूँगा। तो फेस की आउटलाइन के ऊपर की तरफ मैं इस समय ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ इस जगह पर। और थोड़ा फिर धीरे धीरे ऊपर आऊँगा, तो यहाँ पे मेरा प्रेशर कम रहेगा। फेस की आउटलाइन की तरफ मेरा प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इस जगह पे मैं प्रेशर कम रखूँगा और हल्का सा टोन देने की कोशिश करूँगा इस जगह पर, फेस के हर पार्ट पर, ताकि फेस का जो टोन है वो क्लियर हो सके। तो मैंने यहाँ पर ब्रश वर्क कर लिया है दोनों ही तरफ से। अब मैं बाहर की तरफ आ जाता हूँ, तो उन्हीं डिज़ाइंस को फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्कल्स बना लिया है, तो इस तरह का शेप बना लूँगा मैं आगे की ओर। और इस तरह से एक डिज़ाइन और मैंने कंप्लीट कर लिया इसी तरह से।
तो अब मैं लेफ़्ट साइड आ जाता हूँ, तो लेफ़्ट साइड में भी उसी तरह के डिज़ाइंस बना लूँगा जैसे कि राइट साइड में है। तो इस तरह से इस पार्ट को, कुछ पार्ट्स को मैं डार्क भी कर लूँगा। पहले इस वर्क को मैं लाइट पेंसिल्स का यूज़ करूँगा, फिर उसके बाद फिर रिपीट करके इस पार्ट को मैं डार्क करूँगा। ऊपर वाले पार्ट पे भी आ जाता हूँ मैं, ऊपर वाले पार्ट पे को भी मैं वर्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लाइंस खींच ली मैंने, अब इसके बाद यहाँ पे भी डिज़ाइंस बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे भी वर्क कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं अपने इस वर्क को कंप्लीट कर लूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।